हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्जाम 2024 की 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के सभी जीके जैसे क्वेश्चन का एनालिसिस दोस्तों जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने जो है वो 17 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो है कर दिया गया है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक जो है वो किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के इस भाग को जो भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है वो भारत के सभी नागरिकों को जो दिए गए हैं और ये अधिकार जो है वो नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं जो है वो देते हैं और मौलिक अधिकारों की जो है वो 6 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है। तो 5.5 से कम पीएच जिसकी होती है वो जो है रेन एसिड का जो पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद संबंधित जो पूछा गया था। तो जो संविधान के अनुच्छेद जो है वो 124 में जो कहा गया है कि भारत का एक जो है वो उच्च न्यायालय जो होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, शक्तियां और न्याय प्रक्रिया को लेकर जो किया गया है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो सामान्य तौर पर 4 जो होता है, हालांकि 5.5 या इससे कम भी जो हो सकता है। आमतौर पर सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 जो होता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो थोड़ा अम्लीय होता है। पीएच मान 0 से 14 तक जो होते हैं, इसमें 7 से जो वो न्यूट्रल 7 को जो न्यूट्रल जो माना जाता है और 7 से कम पीएच वाले को जो अम्लीय कहा जाता है और 7 से ज़्यादा वाले को जो है क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ईरानी कप के विजेता कौन है। दोस्तों जो ईरानी कप के जो विजेता है वो मुंबई टीम जो बन चुकी है। मुंबई ने जो वो 15वीं बार जो ईरानी कप का जो खिताब जीता है। और इसकी जो शुरुआत की बात करें तो 1959 से लेकर 60 में जो हुई थी। ईरानी कप के जो पहले 3 सीजन को जो मुंबई ने जो अपने नाम किया था, चौथे सीजन को जो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है 2024 का जो कहाँ पर हुआ है। तो ये दोस्तों जो है वो 13वां जो विश्व व्यापार संगठन जो मैत्रीय सम्मेलन जो कि 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में जो आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जो वो दुनिया भर के मंत्रियों ने भाग लिया और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तापी नदी से जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो किससे गुजरती है। तो तापी जो रिवर है दोस्तों वो राष्ट्रीय जलमार्ग 100 यानी कि 100 से जो गुजरती है। तापी नदी जो है मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों से होकर जो वो बहती है। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जब वो कौन सा डिवाइस जो लॉन्च किया जाता है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में जो उपग्रह प्रक्षेपण यान और साउंडिंग रॉकेट डिजाइन और विकसित जो किए जाते हैं और यह जो प्रमोटर रॉकेट भी जो यहाँ से जो किए जाते हैं। VSSC के प्रमुख कार्यक्रम भी जो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कि कॉपर टी का प्रयोग जो कौन करता है। तो महिलाएं द्वारा जो कॉपर टी का जो यूज़ किया जाता है। कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी का जो इस्तेमाल है वो गर्भ निरोधक के लिए जो किया जाता है। कॉपर टी को जो वो इंट्रायूट्राइन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी जो कहा जाता है। यह एक छोटा सा प्लास्टिक उपकरण होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय में डालते हैं। कॉपर टी जो गर्भ निरोधक का एक असरदार और सुरक्षित तरीका है जो कॉपर टी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि लेंस की फोकस लंबाई का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों लेंस की जो फोकस लंबाई का फॉर्मूला वो है 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट था कि नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो नमी की उपस्थिति में जो धातु का परिवर्तन है वो संक्षारण कहलाता है।
संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। इसमें जो धातु है वो वायुमंडल की नमी यानी कि CO2, SO2, NO2 और H2S जैसी गैसों से जो क्रिया करके अवांछित यौगिक की जो परत बना लेती है, इससे जो धातु की सतह जो खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो कहाँ पर होती है, तो दूरी जो कहाँ पर बनती है, तो ये जो है वो फोकस और केंद्र के बीच की दूरी जो है वो होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच की दूरी जो है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है और यह जो है वो दर्पण की वक्र त्रिज्या पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतहें अंदर की ओर घुमावदार होती हैं। अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश के समानांतर किरणों को फोकस नामक बिंदु पर जो परिवर्तित। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो है वो मंत्रियों सम्मेलन में जो कहाँ पर हुआ है 2024 में जो कहाँ पर हुआ है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का जो है वो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के जो अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो गोलाकार दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इससे जो F से दर्शाया जाता है। कि घर में प्रयुक्त विद्युत को जो कौन से यूनिट से जो मेजर करते हैं। दोस्तों घरों में जो इस्तेमाल होने वाली जो बिजली को जो है वो किलोवाट घंटे में जो मापा जाता है। बिजली से जुड़े कुछ माप और उनकी इकाइयों की बात करें तो बिजली की शक्ति को जो वाट में मापा जाता है। वाट जो कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। नेक्स्ट है कि सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सजातीय श्रेणी जो है कार्बनिक यौगिक का एक वह वर्ग होता है जिसमें सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से जो दर्शाया जा सकता है, जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विरंजक चूर्ण का जो है यहाँ पर जो है दोस्तों रिएक्शन पूछा गया होगा या फिर उसका जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पर या फिर सूत्र जो पूछा गया होगा। तो विरंजक चूर्ण और पानी की क्रिया से जो क्लोरीन गैस जो निकलती है, इसका रासायनिक समीकरण की बात करें तो इसका रासायनिक समीकरण होता है CaCO2+ H2O। तो ये इक्वल टू हो जाएगा CaOH2+Cl2। नेक्स्ट था कि हुमायूं के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब मुगल सम्राट हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया तब गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर था। और हुमायूं ने जो साल 1935 में गुजरात के बहादुर शाह जफर से युद्ध किया था। बहादुर शाह जफर मुजफ्फर शाह का बेटा था। बहादुर शाह जफर ने 1526 से 1535 और फिर 1561 से 1555 के बाद जब गुजरात सल्तनत पर जो शासन किया। ठीक है दोस्तों, हुमायूं ने साल 1934 में बहादुर शाह जफर को हराकर गुजरात पर जो कब्जा कर लिया था। हुमायूं जो कि मुगल सम्राट का दूसरा शासक था, वह बाबर का सबसे बड़ा जो है बेटा था। दोस्तों ये थे आपके GK GS के क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।